चलिए दोस्तों, अभी हम लोग ये समझते हैं कि कैसे आप लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, मान लेता हूँ कि एक कोई कंपनी है जो चॉकलेट बनाती है, जैसे डेयरी मिल्क। उस कंपनी ने प्लान किया कि वो चॉकलेट बनाएगी। अब कितनी चॉकलेट बनाएगी, मान लेते हैं उसने प्लान बनाया, उसने बजट बनाया कि वो 10 चॉकलेट बनाएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। और वो जो 10 चॉकलेट बनाएगी उसके लिए उसने अपने सुपरवाइजर को बुलाया, जो कि प्रोडक्शन मैनेजर है। उससे पूछा कि भाई बताओ, एक सिंगल चॉकलेट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा। तो सुपरवाइजर ने बताया कि एक चॉकलेट के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल कोकोआ पाउडर लगेगा, और टोटल आपका 10 चॉकलेट बन जाएगी। तो इन इफेक्ट आपका टोटल 20 kg का रॉ मटेरियल लग जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये टोटल 20 kg कोकोआ पाउडर है। फिर क्या किया, इन्होंने अपने परचेज मैनेजर को बुलाया और उस परचेज मैनेजर से पूछा कि भाई बताओ, जब आप ये कोकोआ पाउडर रॉ मटेरियल परचेज कर कर लेकर आओगे तो क्या रेट पर परचेज कर कर लाओगे। क्योंकि कंपनी चॉकलेट्स तो परचेज नहीं कर रही है, कंपनी रॉ मटेरियल कोकोआ पाउडर परचेज कर रही है। तो कंपनी का परचेज मैनेजर ने बोला कि आज की मार्केट रेट या भाव के हिसाब से 5 रुपये हम लोग 1 किलो कोकोआ पाउडर के लगेंगे। इसका मतलब है कि जब ये 1 किलो कोकोआ पाउडर परचेज किया जाएगा तो 5 रुपीज़ का खर्चा होगा। अब क्या हुआ, देखो, बजट तो बन गया। रियल लाइफ में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशन वैसी ही हो जैसा आपने प्लान किया था। मान लेते हैं रियल लाइफ में एक्चुअल में सिर्फ 4 ही चॉकलेट्स बनाई गई, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जब ये 4 चॉकलेट बनाई गई, आप थोड़ा देख पा रहे हैं कि प्लान इन्होंने थोड़ी पतली पतली चॉकलेट्स का किया था, बाद में ये थोड़ी मोटी मोटी चॉकलेट्स बन गई। तो रियल लाइफ में क्या हुआ, जब चॉकलेट बनाने लगे तो एक चॉकलेट में मैं मान लेता हूँ 2.5 kg का रॉ मटेरियल लग गया। इसका मतलब क्या हो गया, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे एक चॉकलेट में 2.5 kg का रॉ मटेरियल यहाँ पे लग गया है। अब मेरी बात सुनना, इसका मतलब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल लाइफ में टोटल 10 kg का रॉ मटेरियल यहाँ पे लग चुका है। अब देखिए, रियल लाइफ में इन्होंने ये रॉ मटेरियल परचेज भी तो किया होगा मार्केट से कोकोआ पाउडर का, राइट। मैं मान लेता हूँ कि मार्केट से जब ये कोकोआ पाउडर का रॉ मटेरियल परचेज करने गए, उस वक्त मार्केट में प्रोडक्शन कम हुआ कोकोआ का। तो कोकोआ के प्रोडक्शन कम होने की वजह से क्या हो गया, प्राइस बढ़ गई, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस बढ़ गई। प्राइस बढ़ने की वजह से मान लेते हैं 1 किलो कोकोआ की रेट जो थी वो 8 रुपीज़ की थी, ठीक है। अब देखिए, 1 किलो कोकोआ की रेट 8 रुपीज़ थी। अब ध्यान से सुनिएगा कि भाई अब आपको प्राइस का वेरिएंस पता लगाना है। किसका, प्राइस का वेरिएंस। तो देखिए, मेरी बात समझिएगा, सबसे पहले कभी भी जब भी अपने लोगों को कंपैरिजन करना होता है तो अपने लोग ये 10 चॉकलेट का खर्चा और 4 चॉकलेट का खर्चा आपस में कंपेयर कभी भी नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप बोलेंगे सिंपली हम स्टैंडर्ड में भी 4 चॉकलेट्स ही लिखते हैं, और इन 4 चॉकलेट्स के लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, आप बोल देंगे एक चॉकलेट के लिए 2 kg लगना चाहिए था, तो इन 4 चॉकलेट्स के लिए 8 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए था कोकोआ का। और आप बोलेंगे 1 किलो कोकोआ हमारा क्या रेट पे आना चाहिए था, 5 रुपए पे आना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। कोई परचेज मैनेजर से पूछे कि भैया बताओ, आपको रॉ मटेरियल जो खरीदना था वो कितने रुपए में खरीदना चाहिए था, 1 किलो की बात होगी। प्राइस वेरिएंस के टाइम पे पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर 1 किलो रॉ मटेरियल के ऊपर बात होगी हमेशा, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे जो हमारे परचेज मैनेजर है वो बोलेंगे 5 रुपीज़ का 1 किलो हमें कोकोआ खरीदना था, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आपसे कोई पूछे, एक सेकेंड, यहाँ पे ये मेरा एक हेडिंग गलत है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ पहले। एक्चुअली ये जो स्टैंडर्ड प्राइस है ये 5 है यहाँ पे, और इसको भी मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। और ये जो एक्चुअल प्राइस है ये यहाँ पर 8 की है, ठीक है। हाँ, तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई बताओ, 1 किलो कोकोआ पाउडर जो है उसके लिए क्या प्राइस लगनी चाहिए थी, तो जो परचेज मैनेजर है वो बोलेंगे 5 रुपीज़ 1 किलो कोकोआ पाउडर के लिए लगनी चाहिए थी। एक्चुअल में 1 किलो कोकोआ पाउडर के लिए कितनी प्राइस लगी, आप बोल देंगे 8 रुपीज़ एक्चुअल में लगी है। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, जो परचेज मैनेजर बोलेंगे वो बोलेंगे 1 किलो कोकोआ पाउडर की वजह से हमें 3 रुपीज़ का नुकसान हो गया है 1 किलो कोकोआ पाउडर के ऊपर, राइट। तो भाई अगर 1 किलो कोकोआ पाउडर पे 3 रुपीज़ का नुकसान हुआ है, तो परचेज मैनेजर तो रियल वर्ल्ड में सच में जाकर कोकोआ परचेज करके लेकर आए हैं।
कितना कोकोआ परचेज कर लेकर आए हैं, आप बोलेंगे जो परचेज मैनेजर है वो रियल वर्ल्ड में सच में जाकर देखिए 10 kg कोकोआ परचेज करके लेकर आए हैं, 10 kg रॉ मटेरियल एक्चुअल में परचेज करके लेकर आए हैं। तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 1 किलो कोकोआ जब हमने खरीदा तो हमें 3 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो जब हमने 10 kg कोकोआ खरीदा तो हमें 30 रुपीज़ का टोटल लॉस हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ये हमारा मटीरियल प्राइस प्राइस वेरिएंस, इसको हम लोगों ने बोला मटीरियल प्राइस वेरिएंस। देखिए यहाँ पर जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 10 क्या था, क्या ये फाइनल चॉकलेट थी या फिर आपके रॉ मटेरियल था? आप बोलेंगे ये जो 10 है ये मेरा फाइनल चॉकलेट नहीं था, ये आपका रॉ मटेरियल था, क्योंकि आपकी कंपनी चॉकलेट्स नहीं खरीद रही है, आपकी कंपनी रॉ मटेरियल खरीद रही है। तो आप इसको रॉ मटेरियल की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। आप बोलेंगे इसको हम लोग हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब परचेज मैनेजर रॉ मटेरियल खरीदने जाएगा तो एक्चुअली में उसने 10 kg रॉ मटेरियल ही खरीदा होगा, जिसकी वजह से हर केजी पर उसको 3 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, ये हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। इसी को देखिए हम लोग फॉर्मूला भी बना के लिख सकते हैं, कैसे? आप बोल सकते हैं इसको कि ये क्या बनता है हमारा स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी, क्योंकि 1 किलो का ही अपने लोग सबसे पहले दिमाग में थॉट लेकर डिफरेंस लेते हैं, माइनस एक्चुअल प्राइस पर केजी। अब ये कौन सा केजी है, ये फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल की? आप बोलेंगे रॉ मटेरियल की। इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? आप बोलेंगे इन दोनों के जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी किसकी, फाइनल प्रोडक्ट की या रॉ मटेरियल की? आप बोलेंगे ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपका रॉ मटेरियल है उसकी एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसी फॉर्मूला को देखेंगे तो आप बोलेंगे स्टैंडर्ड प्राइस था हमारा 8, स्टैंडर्ड प्राइस था हमारा 5, एक्चुअल प्राइस जो था वो था हमारा 8। उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देता हूँ पहले। आप बोलेंगे उन दोनों के डिफरेंस को हमने जिससे मल्टीप्लाई किया वो है हमारा टोटल रॉ मटेरियल जो कि था 10, तो उससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा 30 का एडवर्स वेरिएंस आ गया, जिसको हम लोगों ने अनफेवरेबल वेरिएंस भी बोल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि भाई क्यों हम लोग डिफरेंस लेते हैं 1 किलो का और क्यों हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।